फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल पूजा ब्लॉगर यूपी। तो फ्रेंड्स, आज मैंने बहुत दिन बाद अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया क्योंकि मैं कहीं जा रही थी घूमने। तो मेरा मन किया कि आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर दूं, आप लोग के साथ शेयर करूं। तो मैं जा कहाँ रही थी, मैं सुल्तानपुर में रहती हूँ और पास में लोहरा मऊ है, जो यहाँ के लोकल है उनको पता होगा। तो वहाँ देवी जी का मंदिर है। तो अभी नवरात्रि टाइम चल रहा है, तो मेरी सास जो है वो 9 दिन की भूखी हैं। तो अभी टाइम नहीं मिल पा रहा था, ये स्कूल जाते थे, शाम को आते थे, फिर नहीं हो पाता था। तो आज संडे है, छुट्टी है, तो इसलिए हम लोग जा रहे हैं। तो अम्मा बासु को लेके गए, मतलब जा चुके हैं लेके, और मैं और गन्नू अभी बैठे हैं, वेट कर रहे हैं। और मैं थोड़ा बहुत फलार की तैयारी कर रही थी। थोड़े बहुत जो बर्तन थे, मेरा मन कर रहा था कि मैं थोड़ा काम निपटा के जाऊँ, क्योंकि कहीं से आने के बाद अगर काम बचा रहता है ना तो अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से, और आज मुझे बड़ा अच्छा फील हो रहा है। उस दिन से थोड़ा मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो यही सब हाल चाल है। बस मैं कहाँ की टॉपिक कहाँ लेके चली गई। तो बस अभी मैं फलाहार की तैयारी, मैंने आलू रख दिया गैस पे और सोच रही हूँ कि मैं आके सिंघाड़े की पूड़ी और सब्जी बनाऊँगी। और अगर ज़्यादा लेट होता रहेगा तो सोच रही हूँ आलू तल दूँगी। और रायता है, मैंने बना, मतलब वो क्या था, पपीता मैंने बॉईल करके रखा है, तो उसी का मैं रायता बनाऊंगी। तो हो सकता है यही फलाहार रहेगा, नहीं पूरी सब्जी हो सकता है। और मेरे बाजू में जो घर है बगल में आंटी, उनके यहाँ आज उनके बड़े लड़के का तिलक होने वाला है, मतलब परीक्षा यहाँ बोलते हैं। तो वही होने वाला है शाम को, मतलब निमंत्रण मिला है। तो वैसे तो इस टाइम ना आप लोग को मैंने बताया नहीं, मैंने ब्लॉग ही नहीं स्टार्ट किया। तो बताओ क्या, लगभग आज संडे है ना, तो संडे लगभग मुझे ना 15 डेज़ के आसपास हो गया मुझे चावल खाए। मैंने बनाया ही नहीं है। जो मुझे चावल दाल या सब्जी चावल मुझे बहुत पसंद थे। मैं अचार से भी चावल खा लेती थी, बस मुझे चावल चाहिए, चाहे किसी भी हालत में, दही वही कुछ भी रहता, कढ़ी, सब चीज़ के साथ तो मतलब खाते हैं। बस मैं चावल वैसे ही खा लेती थी। मुझे अगर थोड़ी बहुत, इतना बहुत अगर बच भी जाता था सुबह के टाइम में, रात में खा लेती थी। अगर रात में भी अगर थोड़ा बहुत बच जाता था तो मैं इसको फेंकती नहीं थी, चलो रोटी एक निकाल देती हूँ। नहीं खाया जा रहा है ज़बरदस्ती का, मैं उसमें सब्जी चावल कुछ भी मिला के मुझे छोड़ना नहीं रहता था, बस मैं खा लेती थी। तो मेरा वज़न भी काफ़ी बढ़ा था, मतलब पहले से ही बढ़ा था, ये नहीं चावल की वजह से था, क्योंकि अभी मैं अपनी दवा करा रही थी, बस कुछ मतलब ऐसे इशू हो गया था। तो मेरा वेट 70 किलो हो गया था। लेकिन इसी 15 दिन में तबीयत ख़राब होने की वजह से खाना पीना भी छूट गया था, सिर्फ मैं 1-2 रोटी पे आ गई थी। तो मेरा वेट 3 किलो इकट्ठे ही कम हो गया। तो मुझे बड़ी खुशी मिली कि 3 किलो वेट कम हो गया। और अब चावल दिमाग से ऐसे निकल गया ना कि मेरा बनाने का मन नहीं करता। और सोच लो 15 दिन से मैंने बनाया नहीं, ना हस्बैंड खाए, ना बच्चे खाए, ना दाल चावल, ना सब्जी चावल। मैंने डॉक्टर से दवा भी ली है क्योंकि मुझे भूख नहीं लग रही है और सारा दिन मतलब पेट भरा भरा सा लगता है। ऐसे बस मजाक में बोल रही हूँ, बस कुछ ज़्यादा हो गई थी, समझ में नहीं आया क्या बोलूँ। खाना वैसे खाने का मेरा मन नहीं कर रहा है, पता नहीं क्यों ऐसे सारा दिन पेट भरा भरा सा लगता है। शायद गैस हो रही है, वो गैस की दवा दिए हैं और कुछ बॉटल वॉटल में पता नहीं क्या क्या दिए हैं। पता नहीं क्या हुआ, अल्ट्रासाउंड ऑन कराया, रिपोर्ट नॉर्मल है, बता नहीं सकती। बस यही सब हाल चाल है। मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है, आप लोग को अब दिखाऊंगी मैं जहाँ दर्शन करने जा रही हूँ। और 2 रीजन से जा रही हूँ, एक तो दर्शन माता रानी का होगा, और एक वहाँ का जो स्टॉल लगता है, हर माल 5 रुपये, सॉरी 5 नहीं लगता है, हर माल 10 रुपये। मैं एक 2 साल से नहीं गई हूँ, तो देखते हैं 2 साल में थोड़ा बहुत अगर चेंज हुआ होगा तो नहीं तो अगर 10 हर माल 10 रुपये में दिखेंगे तो मैं आप लोग को दिखाऊंगी कितना अच्छा मिल जाता है। सबसे ज़्यादा मुझे क्या अच्छा लगता है ना, ऐसे छोटा छोटा टिफ़िन सा मिलता है। आपकी अगर थोड़ा बहुत कुछ सामान अगर बच रहा है, कुछ भी रात का खाना वाना या कुछ मिठाई उठाई कुछ भी बच रहा है, तो आप उसको फ्रिज में रख सकते हैं। हस्बैंड आ गए हैं बाहर बाइक लेके। अब मैं बहुत भाषण दे चुकी हूँ, मैं चलती हूँ। तो
फ्रेंड्स आप लोगों ने देखा ही कि हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ मैं आई थी हाथ पैर धुलने, और पानी दिखे और गन्नू वहाँ न जाए हो ही नहीं सकता। और ये तब तक नारियल और जो कुछ भी प्रसाद था ले लिए थे और बस हम लोग निकल चुके हैं। और यहाँ रास्ते में फूल दिख रहा था तो गन्नू के लिए नहीं लिए थे नारियल वारियल, तो बच्चों का मतलब मन था कि मुझे भी कुछ लेके जाना है साथ, मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, तो उनके लिए ले रहे थे। और मैं आप लोग को दिखा रही हूँ, मैं यहाँ लगभग 2 साल बाद आई। बस ऐसे कुछ डर मन में बैठ गया था क्योंकि यहाँ पे बहुत बार एक्सीडेंट हो चुका 2 साल के अंदर, तो मुझे बस डर सी मन में आ गई थी, तो मेरा नहीं मन करता था आने के लिए। लेकिन इस बार बस अचानक से मन किया कि चलते हैं, तो आज संडे था और उनकी छुट्टी भी थी, तो हम लोग बस साथ में निकल चुके। और यहाँ रास्ते में कितनी भीड़ दिख रही है। पहले जब मैं मतलब मायके में थी, शादी वादी नहीं होती, तब जब गांव में मेला लगता था ना, तो ऐसे ही लगता था। और ये सीन देख के मुझे बस वही की फीलिंग आ रही है। वैसे बताऊँ, मुझे वो सब पुरानी बातें जब मैं सोचती हूँ ना, तो मेरे पास शब्द नहीं रहते हैं कि मैं किस शब्द से उसकी तारीफ़ करूँ। मुझे कितनी खुशी वो सब में मिलती है। अभी का मार्केट हाँ अच्छा तो लगता है, लेकिन उसमें जो खुशी थी आज के मार्केट में नहीं है। और तो अम्मा और वासु यहाँ दर्शन कर लिए हैं, तो वापस हो रहे हैं, तो अभी हम और गन्नू और ये जा रहे हैं दर्शन करने। तो चलते हैं। आप लोग से मतलब थोड़ा सा मैं यहाँ का वीडियो ली थी, आप लोग के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। भीड़ बढ़ती जा रही थी, इसलिए हम लोग को जल्दी जल्दी थी कि लाइन में चल के लग जाए, नहीं तो यहाँ सड़क पे मतलब रोड से ही लाइन लग जाती थी। और सुबह 8:30 पौने 9 के आसपास हम लोग पहुँचे थे, तब इतना भीड़ था। और हमारे लोग के वापस आते टाइम तक पूरे रोड पर लाइन लग चुकी थी, तो समझ लो ये हालत थी। आप लोग को मैं बहुत थोड़ा सा दूर से मैंने वीडियो लिया था, बहुत थोड़ा सा मैंने आप लोग को देवी जी का दर्शन कराया है जूम करके थोड़ा सा, क्योंकि इतनी दूर से नहीं आ रहा था क्लियर। और नवरात्रि के टाइम पे यहाँ बहुत भीड़ रहती है, वैसे तो उतना नहीं शायद रहता है, नॉर्मली ही रहता है। और नवरात्रि के टाइम पे तो बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। तो फ्रेंड्स आप लोग दर्शन करिए, और इसके बाद मैं यहाँ का ब्लॉग नहीं बना पाई थी, आप लोगों से मिलते हैं कल। मैं अभी यहाँ खड़ी हूँ इलाहाबाद रोड पे, और जो यहाँ के लोकल होंगे उनको तो आइडिया लग गया होगा कि मैं इस टाइम हूँ कहाँ पे। तो मैं आई हूँ यहाँ, वासु की स्कूल बस आने वाली है, तो मैं वासु को लेने आई हूँ। तो आज लेट हो गया काफ़ी, आधा घंटा लेट हो गया। अभी मैंने फ़ोन पे बात किया तो पता चला कि बस जाम में है, मतलब कहीं जाम लगा है, वहाँ पे बस है। तो बस इस वजह से लेट हो गया है, और मैं बोर हो रही थी, तो मेरा मन क्या चलो आप लोगों को मैं यहाँ का व्यू दिखाती हूँ। छाता लेके बैठी हूँ, गर्मी है, बहुत धूप भी है। और अभी मैंने बात किया तो बस अभी थोड़ी देर हुआ स्कूल बस निकले स्कूल से। ऐसे एक दिन और था कि मतलब मैं यही खड़ी थी और बस वाले लेके चले गए। 2 दिन से वासु स्कूल नहीं आया था, 2 दिन नहीं आया था, तो उसको मतलब बस वाले को दिमाग से निकल गया कि मतलब बच्चा है कि नहीं। और वासु अपना पीछे अपने दोस्तों से बात कर रहा था, तो वासु को भी ध्यान नहीं पड़ा। मतलब 20 मिनट बस आगे निकल गई, तब जाके उसको याद आया। और मैं मोबाइल अपना गन्नू को देके आई थी घर पे, तो मेरे पास फ़ोन भी नहीं था। मैं कैसे इनसे बात करती कि बस ड्राइवर से बात करो कि आज मतलब आया कि नहीं। फिर बस एक चली गई, तो यही सब मतलब जो था, कुछ बातें ऐसे जो मैं कहते कहते रुक से जा रही हूँ, नहीं कह पा रही हूँ, क्योंकि कुछ प्राइवेसी भी होनी चाहिए। यहाँ पे थोड़ी देर देखा कि मैं किसी से फ़ोन पे मतलब फ़ोन लेके बात कर लूँ, तो फिर एक हर किसी से मांग भी नहीं सकता, जिससे लगता है कि हाँ इनसे बात हो सकती है। और सब इतने स्पीड में जा रहे हैं, तो किसी का मोबाइल लेके मतलब रोक के रास्ते में तो बात भी नहीं कर सकते ना। तो एक आदमी ऐसे पैदल था, तो उसी से मैंने फ़ोन लिया। फिर इनके पास फ़ोन लगाया, तो ये नंबर दे के फ़ोन ही नहीं रिसीव कर रहे थे, और टेंशन बढ़ गई। 2 बार फ़ोन लगाए, जब ये नहीं उठाया तो मुझे पता चल गया कि ये नंबर दे के उठाएँगे नहीं। तो फिर उस लड़के से फिर मैं वहीं खड़ी थी, उस लड़के के पास ही खड़ी थी। फिर वो जो बस ड्राइवर था, वो किसी के बाइक से लेके वासु को वापस लेके आया। और उतनी देर में मुझे बेचैनी, उलझन, घबराहट, और मेरा सारा दिन तबीयत ख़राब रहा। मुझे ऐसा लग रहा था शायद स्कूल में खो गया, क्योंकि शैतानी इतना करता है, कहीं इधर उधर चला गया होगा, बस में नहीं बैठा होगा।
और अगर मैं किससे बात करूँ ये नंबर्स पे उठाएंगे नहीं। फिर मैं सोच रही थी कि मैं कैसे बात करूँ, ये नंबर देख के फ़ोन उठाएंगे नहीं और मैं घर जाऊँगी। अगर वो तब तक आ जाता है तो मेरा घर नहीं देखा है, वो पासू को पहुँचाएगा कैसे। बस बहुत टेंशन में, उलझन में थी, तो यही सब बात की थी। चलिए फ्रेंड्स, देख लेते हैं। थोड़ा मैं एक जगह खड़ी नहीं हो पाती हूँ, थोड़ा बहुत मैं वॉक करती रहती हूँ आगे पीछे, थोड़ा बहुत इधर उधर घूमती रहती हूँ। लेकिन आज मुझे यहाँ बैठने के लिए जगह मिल गया, क्योंकि यहीं पिलर बनाया गया है, बोर्ड लगाया गया है, क्योंकि यहाँ बाजू में एक हॉस्पिटल है, तो उसी का बोर्ड लगाया गया है। बस वहीं पिलर पर बैठी हूँ। आज अच्छा फील हो रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है। और यहीं से बैठ के मैं देखती रहती हूँ कौन सी बस कहाँ जा रही है। बोरियत भी नहीं होती है यहाँ बैठ के, कभी कभी अच्छा भी लगता है, कभी कभी जब घर पे कुछ काम रहता है, उलझन सी लगती है तो नहीं अच्छा लगता है। लेकिन वैसे यहाँ बैठी रहती हूँ, तो इलाहाबाद रोड पे हूँ, तो जाहिर सी बात है कि प्रयागराज बुक डिपो ज़्यादा जाती हैं, और कोई ऐसे ही बस आती जाती रहती है। यही सब हालचाल है। मुझे इलाहाबाद गए ना बहुत टाइम हो गया। बचपन में मेरा मुंडन था, तभी मैं एक बार इलाहाबाद गई थी। मेरा मन करता है जाने के लिए, जब मैं बस देखती हूँ मेरा मन करता है कि बैठ जाऊँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोगों से मिलते हैं थोड़ी देर में। वासु की बस आ गई है, पहुंचने वाली है। अभी बहुत दूर दिख रही है, मतलब ये ट्रक के थोड़ा आगे खड़ी है। वाह, हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। तो अभी शाम हो चुकी है, तो शाम के टाइम ऐसा होता है कि वासु कोचिंग चला जाता है, चाय नाश्ता सब हुआ रहता है, तो थोड़ी देर का मतलब समय मुझे मिल जाता है। उसके बाद तो फिर वही 6 साढ़े 6 तक मैं दिया जलाती हूँ। तो उसके पहले मुझे थोड़ा बहुत टाइम मिल जाता है, तब तक मैं थोड़ा बहुत बाहर घूमती हूँ, इधर उधर देखती हूँ, अपने प्लांट्स वगैरह देखती हूँ। यहाँ मेरा पुदीना है, ऊपर से पता नहीं क्यों चला जा रहा है। और ये तुलसा जी हैं, और मैंने घर के बाहर ऐसे ही ये लाए थे कहीं से, और मैं यहाँ एक एक करके लगा दी थी। और लगभग 8-9 प्लांट्स मैंने लगाए थे, और कितना घना हो गया है, और बहुत सारे फूल आते हैं तुलसा जी में। और इधर ये गन्नू भी अपना मस्त अकेले ही खेल रहा है। और यहाँ मैंने करेला लगाया था, बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रही थी, लेकिन कभी कभी अगर इसके ऊपर कपड़ा उपड़ा डाल दिया जाता है तो इस वजह से इसकी ग्रोथ थोड़ी रुक सी गई है। लेकिन मैं देख रही हूँ अब इस पर मैं कपड़ा उपड़ा नहीं डालूँगी, यही बाँस वाँस पर डाल देती थी, तो अब नहीं करूँगी, अब मैं ध्यान दूँगी। और यहाँ अभी बारिश थम गई है, तो मैं सोच रही हूँ बाकी जो सारे वेजिटेबल हैं वो मैं सारे लगा दूँ जो सीजनल हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। तो कैसा लगा आज का मेरा ब्लॉग? अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, और आप लोग के लाइक से मुझे मोटिवेशनल मिलता है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को तुरंत मिले। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, गुड इवनिंग।